मच। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। उन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके नाम को और उसके वचन को ऊंचा उठाने के लिए एक बार फिर से हम परमेश्वर की महिमा के लिए बुलाए गए हैं। हम एक वचन पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और वचन 13। आमेन। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से संध्या के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर आप जानते हैं पिता कि आपकी अगुवाई के द्वारा पिता मुझे ये मिला है पिता। पिता इस वचन के द्वारा पिता हम सब आशीर्वादित होने पाए, इंक्लूडिंग मी पिता। हाँ पिता परमेश्वर, जैसे ये वचन पिता परमेश्वर कहता है नमक, तो पिता परमेश्वर जो नमक की खूबियां हैं पिता, वो सब हमारे जीवन में आने दीजिए पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, जैसे पिता बाइबल बताती है पिता, वचन दो धारी तलवार है पिता। वचन बोलने वाले को भी भेदती है और सुनने वाले को भी छेदती है। पिता परमेश्वर, ये वचन पहले मुझ पे लागू हो पिता, फिर मैं दूसरों को प्रीच करने वाली बन सकूं। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आगे का पूरा समय आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, अपने प्यारे पिता से सुन और कबूल कर। आमेन। आमेन। आज मैं नमक के ऊपर बोलूंगी। जैसे कि उपवास चल रहे हैं, तो इससे अच्छा और कोई दिन नहीं होगा कि हम नमक के बारे में थोड़ा सीखें। पहले मैं थोड़ा पुराने नियम से बोलूंगी, फिर नए नियम से बोलूंगी। आप निकालिए मेरे साथ अ, पुराने नियम से लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 2 अध्याय वचन 13। कोई भी। आमेन। यहाँ पर पुराने नियम में कहता है, क्योंकि पुराने नियम में बलि थी, तो वो कहता है जब भी तू बलि करे तो उसमें नमक होना बहुत जरूरी है। अभी हम ये नहीं करते हैं, क्योंकि हम क्या है, हम नए नियम के विश्वासी है। तो ये दर्शाता है, पवित्रता को दर्शाता है। जब भी हम नमक डालते हैं उस बलिदान में, जब हम वेदी के पास लेके जाते हैं, तो ये पवित्रता को दर्शाता है। एक और पढ़ेंगे, एजकेल की पुस्तक, एजकेल उसका 16 वचन 4। आमेन। ये यहाँ पे बताता है कि जब छोटे बच्चे का जन्म होता है, तो उसे जब पहली बार स्नान कराया जाता है, हिंदी के बाइबल में लिखा है लोण, लोण इज नमक। तो जब उसके अंग को वो उससे घसकर स्नान कराया जाता है, तो वो उसे पवित्रता को दर्शाता है कि ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो और वो प्योर हो जाए। अगर आप यहूदी धर्म के हिसाब से देखेंगे, क्योंकि मैंने उसके ऊपर बहुत स्टडी की है, इसलिए मैं आपको बता पा रही हूँ। तो ये जो है, अगर मैं बच्चे को नमक से रगड़ कर स्नान कराता हूँ, तो वो कहलाता है कि वो इज़राइल का बच्चा है, वो यहूदी धर्म का बच्चा है। आमेन। और एक निकालिए, 2 इतिहास उसका 13 अध्याय वचन 5। आमेन। यहाँ पर जो दाऊद है और उसके जो वहाँ पे कुछ तो नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा है, जिनके साथ वो भोजन कर रहा है, तो उसे वो दर्शाता है कि मैंने साथ में नमक खाया है, तो ये एक दोस्ती का प्रतीक है। हालेलुया। तो नमक के मैंने यहाँ पर आपको 4 प्रकार बताए हैं। पहला है पवित्रता। छोटे बच्चों का अगर उससे स्नान कराया जाता है, तो वो इज़राइल का बच्चा है, परमेश्वर का बच्चा है। और तीसरा यहाँ पे बताया गया है, जो नमक है वो एक दोस्ती का प्रतीक है। अभी हम नए नियम में चलेंगे, क्योंकि हम नए नियम के लोग हैं। हालेलुया। जैसे अभी दीदी ने पढ़ा है, तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। पहली बात, तो नमक जो है वो पुराने नियम में और नए नियम में एक वाचा है, एक कवनेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक परमेश्वर के प्रति अपने लोगों के साथ वो प्रॉमिस करता है। जैसे उसने अब्राहम से एक वाचा बांधी थी कि तू, कि तुझ में
हर जाति के लोग निकलेंगे तो जातियों का पिता कहलाएगा। आमेन। तो ये कवनेंट है, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। अभी आप अगर देखेंगे ये 5 अध्याय है मत्ती का, तो इसका पहला वचन आप पढ़िए हिंदी में, पीछे पढ़िए। आमेन। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ें तो ये कहता है कि मैंने ये जो पहाड़ी उपदेश है ये किसे सुनाया है, क्योंकि वो भीड़ को देखकर तो ऊपर चला गया। वो किसे सुना रहा है? चेलों को सुना रहा है। आप में से बता सकता है चेलों को क्यों सुना रहा है? आमेन आमेन। क्योंकि वो कहता है अगर तुम में नमक नहीं होगा, क्योंकि ये जो चेले थे उनको क्यों बुलाया गया था, सॉरी, उनको क्यों बुलाया गया था? उनका उद्देश्य क्या था? प्रचार करने का। अगर तुम में नमक नहीं है तो तुम किसे नमकीन करोगे? राइट। इसलिए वो कहता है भीड़ को नहीं सुनाता है, वो सुनाता है चेलों को, क्योंकि वो उनसे एक्सपेक्टेशन रखता है। हम जिससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसी को बताते हैं। अगर मैं आंटी जी को कहूंगी मेरे लिए एक पानी का ग्लास लाइए, तो मुझे पता है वो ले आएंगी। अगर मैं दूसरे किसी से कहूंगी ले आओ, तो मुझे पता है वो नहीं ले आएंगी। मगर जो एक्सपेक्टेशन जिससे हम रखते हैं हम उसी से कहते हैं। हालेलुया। अभी एक देखेंगे। नमक के दो दो गुण है। नमक के दो गुण है। नमक बचाता है और दूसरा है नमक नाश करता है। हालेलुया। पहली बात नमक बचाने का काम करता है। जैसे मैं बताऊंगी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, तो मैं आपको खाने से एग्जांपल दूंगी। अगर आप अचार बनाएंगे, लेडीज को सब पता होगा यहाँ पे, अगर आप अचार डालेंगी उसमें सबसे अच्छी अच्छी चीजें डालिए, महंगी सी महंगी चीजें डालिए, मगर उसमें आप नमक नहीं डालते हैं, तो आप दूसरे दिन देखेंगे कि उसके ऊपर एक जाली सी छा जाती है, तो वो सड़ने लगता है। हालेलुया। तो वो कहता है कि हमें नमक जैसी एक क्वालिटी रखनी है, बचाने की क्वालिटी रखनी है। हालेलुया। यस, प्रिजर्वेटिव, यस। तो बाइबल के अनुसार एक और एग्जाम्पल दूंगी बचाने के लिए। एक बार परमेश्वर दो नगरों को नाश करने वाला था और उसने अब्राहम से कहा मैं इन्हें नाश करने वाला हूँ, क्योंकि इन लोगों की बुराई आकाश तक पहुंच गई। निर्दोषों का चिल्लाना मुझ तक पहुंचा है। उनका नाम था सदोम और गमोरा। आप जानते हैं जब अब्राहम अब्राहम लोत से अलग किया गया था तो वो कहाँ गया था? सदोम और गमोरा में गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप मुझे बताइए लोत कौन था अब्राहम का? बादशाह, नेफ्यू, राइट। ऐसे में जनरल क्वेश्चन पूछ लिया बीच में। तो वो कहता है, परमेश्वर उसे कहता है कि इस नगर की बुराई यहाँ तक हो गई है कि मैं इन दो नगरों का, सदोम और गमोरा को नाश करने वाला हूँ। आप उत्पत्ति में पढ़ सकते हैं, रेफरेंस तो मुझे मिला नहीं, बट मुझे याद था तो मैंने लिखा है, 37 अध्याय, आई थिंक सो। तो वो कहता है परमेश्वर अगर तू चाहे तो इन्हें तू क्षमा कर सकता है ना? तो वो कहता है, तो अब्राहम उसे पूछता है क्या अगर 50 धर्मी होंगे इसमें तो तू क्या इन्हें क्षमा करेगा? तो वो कहता है हाँ मैं जरूर क्षमा करूंगा। तो फिर से एक बार वो और एक नीचे ले आता है नंबर को। वो कहता है क्या तू 40 धर्मी होंगे फिर भी तू क्षमा करेगा? फिर वो 30 पर आकर अटक जाता है, बोलता है परमेश्वर मैं तो ढिठाई कर रहा हूँ। जब हम पूछते हैं किसी को बार बार तो हमें थोड़ा गिल्टी फील होता है ना, तो हम कहते हैं प्लीज बताना। तो वो कहता है कि परमेश्वर मैं तो ढिठाई कर रहा हूँ पूछने की। तो अब्राहम और एक बार पूछता है क्या परमेश्वर तू क्रोध ना कर, परमेश्वर क्या अगर 10 होंगे तो भी फिर क्षमा करेगा? तो आप रेशियो देखिए, सदोम और गमोरा दो दो नगर थे, तो रेशियो कितने का हुआ? 5-5 का। अगर एक नगर में 5 अगर धर्मी व्यक्ति होगा तो उसका बचाया जा सकता है। इसलिए वो अब्राहम से कहता है मैं जरूर इन्हें बचाऊंगा, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति की पहचान क्या है? धर्मी व्यक्ति कैसे पहचाना जाता है?
यस, धर्मी। धर्मी व्यक्ति की पहचान है उसका स्वभाव। उसका स्वभाव उसमें अच्छा कैसे आएगा? जब मैं मसीह को जानता हूँ और उसकी जो विधियां हैं मुझ में होंगी, तो मैं सामने वाले को दिखा सकूंगा कि मैं मसीह हूँ। अगर मैं झगड़ा करने वाला हूँ, गाली देने वाला हूँ, गंदगी करने वाला हूँ, तो मैं क्या मसीह कहलाऊंगा? बिल्कुल नहीं कहलाऊंगा। तो वो इसलिए कहता है कि एक भी धर्मी रहा। 5-5 का रेशियो रखा गया है सदोम और गमोरा के लिए। अगर 5 एक नगर में परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करेंगे तो वो बदल जाएंगे। इसलिए वो कहता है मैं इन्हें जरूर माफ करूंगा। हालेलुया। तो वो कहता है कि तुम्हारी जो धार्मिकता है अगर फरीसियों से बढ़कर ना हुई तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तो फरीसियों की जो धार्मिकता थी वो कैसी थी? कैसी थी आप बताइए कोई भी। फरीसी के कौन थे और उनकी जो धार्मिकता थी कैसी थी? हाँ, वो सिर्फ क्या करते थे? काम में बिलीव करते थे। मगर वो क्या करते थे? सिर्फ एक जगह ऐसे लिखा है कि तुम फरीसी अपना बर्तन सिर्फ बाहर से साफ करते हो, अंदर से साफ नहीं करते क्या? इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ स्नान करते हो, अंदर की गंदगी तुम्हारी साफ नहीं हुई है। तो दैट मीन्स एक जगह ऐसा लिखा है हिंदी में, दो लोग प्रार्थना कर रहे थे। एक फरीसी था और एक चुंगी लेने वाला था। जो फरीसी क्या करता है? डींग मारता है, घमंड करता है। वो कहता है मैं तो उपवास रखता हूँ, मैं तो दशवांश देता हूँ, मैं तो व्याभिचार भी नहीं करता। हालेलुया। और दूसरी जगह जो चुंगी लेने वाला है वो क्या करता है? वो तो नजदीक भी नहीं जाता। वो पीछे खड़ा होकर क्या कहता है? पर फूट फूट कर, कुछ तो हिंदी में वर्ड, हाँ, फूट फूट कर हिंदी में पढ़िए कोई। हाँ, राइट राइट राइट। तो ये पश्चाताप का प्रतीक है। जैसे आज हमारे ग्रुप में किसी ने डाला था कि आज फॉरगिवनेस का है। तो वो कहता है छाती पीट पीट कर रोने लगा और वो कहता है मुझ पे दया कर। तो फरीसी अच्छा हुआ या चुंगी लेने वाला अच्छा हुआ? क्योंकि फरीसी तो डींग मार रहा था कि मैं तो ये करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ। मगर जो चुंगी लेने वाला था उसने डायरेक्ट क्या बोला? तू मुझे क्षमा कर, मुझ पे दया कर। इसे कहते हैं सच्चा पश्चाताप। जैसे हमारा मसीह जीवन है, हम बहुत अच्छे दिखते हैं बाहर से, इंक्लूडिंग मी। हाँ, मैं और आप एक ही हैं क्योंकि हम मसीह में भाई बहन हैं। मैं ऊपर से तो बहुत अच्छा हूँ, चर्च में तो आता हूँ, दशवांश तो देता हूँ, सब करता हूँ। मगर जो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं अगर उसी से बात करना पसंद करता हूँ, तो ये क्या मसीहत है? बिल्कुल नहीं है। एक जगह यीशु मसीह कहते हैं तुम अगर अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करोगे तो तुम तो विधर्मी जैसे ही हो। क्योंकि विधर्मी क्या करते थे? अपने ही लोगों से प्रेम करते थे। उल्टा मसीह का इतना अच्छा स्वभाव है, उन्होंने हमें मेल मिलाप का आत्मा दिया है। मगर हम अपने आप को कहते हैं धार्मिक, मगर हम धार्मिक नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं? पार्शलिटी करते हैं। हम किससे बात करना है हम उसी से बात करते हैं, सबसे बात नहीं करते। क्योंकि बाइबल बताती है मैं मेल मिलाप करने वाला आया हूँ। हालेलुया। और एक एग्जाम्पल बोलूंगी, 5 मिनट्स में कंप्लीट करूंगी। अभी मैंने बताया नमक जो है बचाता है, इट्स अ प्रिजर्वेटिव। एक लिखा है नमक नाश करता है। दो जगह एक है, एक लिखा है नाश करता है और एक जगह लिखा है बचाने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगी नमक नाश करता है। जब इस्राएली मिस्र से निकाले जा रहे थे तो वो जब कनान की ओर प्रवेश कर रहे थे, तो वो लोग जब वो खेती देखते थे तो वो क्या करते थे? नमक लेकर उनके चारों ओर उनका छिड़काव करते थे। राइट। तो अगर वो छिड़काव करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि जो इसका आत्मिक अर्थ ये है कि जो बुरी आदतें हैं जो मुझ में है उस पर मैं क्या करता हूँ? नमक डालता हूँ ताकि वो मुझ में वापस ना उपजाए। हालेलुया। क्या हम ऐसे करते हैं कि सिर्फ हम दिखाने के लिए? मैं भी ऐसी हूँ, हाँ? ऐसे मत समझना कि मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ। क्या मैं क्या मैं गुस्सा करती हूँ फिर
पश्चाताप करती हूँ, फिर गुस्सा करती हूँ। क्या मैं पाप करती हूँ, फिर वापस वही पाप, पहले क्षमा मांगती हूँ, फिर वही करती हूँ। क्योंकि पौलुस कहता है, अगर तुम्हें बार-बार क्षमा मिलती है, वर्ड्स ऐसे नहीं है मगर उसका मीनिंग ये है, तुम्हें अगर बार-बार क्षमा मिलती है, तो इसका अर्थ ये है कि मैं बार-बार पाप करूँ? बिल्कुल नहीं। तो हम अगर बार-बार पाप करते हैं, तो हम परमेश्वर के पवित्र लहू को अपने पैरों तले रौंदते हैं। हालेलुया! तो इसलिए हमें सच्चा नमक बनना है। सच्चा नमक का अर्थ क्या है? हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, वो गुण होना चाहिए। एक मसीह व्यक्ति के लिए काफी जरूरी है ये गुण। हालेलुया! और एक एग्जाम्पल बोलूंगी और फिनिश करूंगी। आप निकालिए मेरे साथ रेवलेशन की पुस्तक। थोड़ा हार्ड होगा ये सुनने में, मगर सुन लीजिए। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 15 वचन पढ़िए। 22-15। आमेन। यहाँ पे थोड़ा हार्ड होगा ये, मगर हम मसीह में प्रौढ़ है। मैं जितने लोगों को देख रही हूँ, मैं खुद मसीह में 20 साल से हूँ। तो हम मसीह में प्रौढ़ हुए ना, तो हमें अभी थोड़ा, जैसे हमारे पासवान बोलते हैं, जड़ जड़ भोजन खाना चाहिए, है ना? तो इसलिए थोड़ा ये जड़ होगा। हालेलुया! तो यहाँ पे लिखा है, कुत्ते के बारे में बाइबल बताती है, उसे उसका जो स्वभाव है। अभी ये जो प्राणी है बाहर कुत्ता, उसके लिए नहीं लिखा गया है। नहीं तो आप बोलोगे ये तो मेरे पप्पी के लिए बोल रही है। नहीं नहीं, वो कहता है इसका जो स्वभाव है, वो आपने पढ़ा अभी वचन में, दोहराने की जरूरत नहीं है। वो बार जो करता है वो उसी के पास वापस जाता है। और एक पढ़िए, 2 पत्रस, 2 पीटर, इसका 2 और 22। ये कुत्ते का स्वभाव है। अगर हम एक बार जिस चीज के लिए माफी मांग लेते हैं और अगर वापस हम वही करते हैं, इंक्लूडिंग मी, तो हमें वो शब्द वापरा गया है जो मुझे यहाँ पे बोला नहीं जाएगा वापस से। तो इसलिए, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हैं, जैसे हम मोबाइल देखते हैं, हम रात को क्षमा मांगते हैं, परमेश्वर मैं तो नहीं देखूंगा, मैं तो रील्स नहीं देखूंगा, कुछ उसमें खराब नहीं देखूंगा, मगर नेक्स्ट डे पे मैं क्या करता हूँ, वही देखता हूँ। तो इसका अर्थ ये है कि मैं परमेश्वर को, परमेश्वर के पवित्र लहू को अपने पैरों तले रौंदता हूँ। कितनी गलत बात है, सोचिए। उसने हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान दिया, तो हम क्या उसके लहू को अपने पैरों तले रौंदे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसलिए मैं एंड करूंगी। इसलिए हमें अपने अंदर नमक रखना चाहिए। जैसे नमक का स्वाद है, एक बचाने वाला है और एक नाश करने वाला है। तो हमें बचाने वाले के साथ रहना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आप उपवास रखेंगे, उपवास के लिए नहीं बोलूंगी, कल से उपवास के लिए सीखेंगे हम लोग। अगर मगर अगर नमक, सॉरी, हमें नमक जैसा बनना है। जैसे एक सब्जी सब्जी बनाइए आप, उसमें सब डालिए, सबका परिचय दिखेगा, मिर्ची का दिखेगा, धनिया का दिखेगा, हल्दी का दिखेगा, मगर नमक ऐसा है कि उसकी पहचान उसमें है कि वो नमकीन है, मगर उसका जो रूप है वो नहीं दिखेगा। हमें मसीह जीवन में ऐसा बनना है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मगर हमें बोल के नहीं बताना है। और हमारे जो गुण है वो प्रकट होने चाहिए, हमारा परिचय दूसरों ने देना चाहिए। हमें नहीं कहना है कि मैंने ये सब किया इसलिए तो ये हुआ, नहीं। इसलिए हमें नमक बनना है। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से वचन के लिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर, ये वचन में कुछ भूल चूक हुई हो पिता, तो आप मुझे क्षमा कीजिए पिता परमेश्वर। थोड़े हार्श वर्ड्स थे पिता, मगर आपने मुझे ये बोला है बोलने के लिए, इसलिए मैंने बोला है पिता। पिता आप मुझे क्षमा कीजिएगा पिता। धन्यवाद देते हैं पिता आए हुए सभी लोगों के लिए। पिता वो किसी आशा से और इच्छा से आए हैं पिता। पिता आप उनके मनों को टटोलने वाले परमेश्वर हैं। सबको उनके मनों के अनुसार पिता आप
प्रतिफल देने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, हमारे युद्ध को पिता आपके हाथों में देते हैं पिता। पिता वो हर बार पिता परमेश्वर आपके कामों में तत्पर हैं पिता। पिता आप उन्हें भी बहुतायत से आशीर्वादित कीजिए। धन्यवाद देते हैं हमारे पासपान का, उनकी फैमिली का पिता आप उन्हें बहुतायत से आशीर्वादित कीजिए। आगे का पूरा समय पिता आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते अपने प्यारे पिता से, सुन और कबूल कर। आमीन।